ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ सुंदर पिचाई के बारे में। तो शायद ही आपने ये नाम सुना होगा, सुंदर पिचाई। गूगल और गूगल के पेरेंट अल्फाबेट के सीईओ हैं गूगल पिचाई। चलिए दोस्तों अब मैं आपको इनके बारे में बहुत डीपली थोड़ी जानकारी देने की ट्राई करता हूँ। तो दोस्तों सुंदर पिचाई के इंटेलिजेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब सुंदर पिचाई के घर पे नया टेलीफोन आया था, तो तब जब नया सुंदर पिचाई ने उसमें जो नंबर डायल किए थे वो नंबर सुंदर पिचाई को आज भी मुँह जुबानी याद है। क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे क्या होता था कि जब लैंडलाइन नया आया ही था, राइट, तो लोगों के पास नहीं होता था हर घर में लैंडलाइन। तो लोग आसपास के लोग या गाँव के लोग आकर फ़ोन करते थे उनके घर से, और जो नंबर सुंदर पिचाई डायल करते थे वो नंबर सुंदर पिचाई को याद हो जाते थे। और जब किसी को भी रिलेटिव का नंबर चाहिए होता था तो वो सुंदर पिचाई से ही पूछा जाता था। तो दोस्तों अगर सिंपल भाषा में आपसे पूछा जाए कि किसी का नाम कब होता, मतलब कोई बड़ा नाम कब करता है, सिंपल आंसर रहेगा जब कोई नॉर्मल आदमी या मिडिल क्लास इंसान अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कम कर लेता है या ज़्यादा पैसा अर्न कर लेता है तो उसका नाम होता है, राइट। दोस्तों ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इतने छोटे परिवार से निकल के इतने बड़े लेवल पर पहुँचते हैं, राइट, और इतनी ईजिली अपनी लाइफ को जीते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे सुंदर पिचाई तब से लेकर अल्फाबेट कंपनी के सीईओ बनने तक उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों, और आप हैरान रह जाओगे ये बातें सुनकर। सुंदर पिचाई टॉप पेड सीईओ में से एक हैं टाइम्स ऑफ नाउ के अकॉर्डिंग। 2019 में पिचाई की जो सैलरी की गई थी वो थी $221 मिलियन की इंडियन करेंसी 2145 करोड़ रुपए। 2015 में पिचाई को सीईओ बना दिया गया अल्फाबेटिक कंपनी का, जो कि गूगल की पेरेंट है, और साथ ही साथ वो गूगल के भी सीईओ हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली से उठकर सीईओ तक का सफ़र गूगल की बहुत बड़ा लंबा सफ़र होता है। और जब कमल का फूल कीचड़ में उगता है तो कितनी दिक्कत परेशानी होती है, वैसे ही दिक्कत परेशानी इनको भी हुई। दुनिया में गूगल से बड़ी बड़ी और भी कंपनियां हैं, लेकिन उनके सीईओ इतने फेमस नहीं हैं। सुंदर पिचाई एक शांत और मीले किस्म के इंसान हैं जो लोअर मिडिल क्लास से आए हैं, जिनको हिंदी बोलनी नहीं आती, क्योंकि वो एक साउथ इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनको बचपन में एंजाइटी अटैक आते थे, और वो बीमारी आज भी कंटिन्यू है उनके साथ। इनको पहली बार अमेरिका भेजने के लिए इनके फादर को अपनी 1 साल की सैलरी खर्च करनी पड़ी थी। वैसे तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट में है, अगर आप इनके बारे में जानोगे अगर बुक्स पढ़ के तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कितनी प्रॉब्लम्स झेली है, और इतनी प्रॉब्लम झेलने के बावजूद भी, राइट, आज वो जिस मुकाम पे हैं तो उससे पता लगता है कि वो उस लायक हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करके सुंदर पिचाई को ढूंढोगे तो आपको पढ़ोगे जब उनके बारे में तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने कितनी सारी प्रॉब्लम्स झेलियाँ बर्दाश्त करी हैं, और इतनी प्रॉब्लम्स के बाद अगर वो आज इस मुकाम पे हैं तो वो इस फ्रेम के लायक हैं और वो इसके हकदार हैं। तो दोस्तों मिडिल क्लास तो भारत के 28% लोग हैं, लेकिन सब लोग उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचते, क्योंकि हर कोई सुंदर पिचाई जैसा मेहनती, हार्डवर्किंग और स्मार्टली सोचने वाला नहीं होता है, जो अपने करियर में डेडिकेशन के साथ में काम करता है। वैसे तो सुंदर पिचाई ने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन उनका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में कैसे आया अब आप वो सुनिए। उनको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट तब आया जब उनके घर पे पहली बार फ्रिज आया। जब फ्रिज आया तो उन्होंने देखा कि जब उनकी मदर कुछ खाना बनाती है और वो एक्स्ट्रा होता था तो वो उनको फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं, राइट, एंड दोबारा से उसको गर्म करके दोबारा सर्व कर सकते हैं। और उससे क्या होता था कि उनकी जो मदर है वो फैमिली के साथ भी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बस ऐसी ही एक छोटी सी चीज़ को लेकर उनके मन में बदलाव आया कि टेक्नोलॉजी से इंसान की लाइफ आसान की जा सकती है। और मैं आपको यही बात शुरू से अपनी वीडियोस में बताता आया हूँ कि कब कोई बात अपने आप को लग जाती है और वो पॉइंट आपका लाइफ चेंजिंग पॉइंट होता है, अब आपका करियर पूरा बदल देता है, और अब वो आपको तय करना होता है कि आपने वो अच्छा करना है या अपने लिए बुरा करना है। और हर सक्सेसफुल आदमी के साथ यही होता है, राइट, या तो उसके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, या तो वो कोई बुक पढ़ लेता है, या तो वो कहीं से सुन लेता है, तो दोस्तों उससे उसकी जो है पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। देखिए दोस्तों हमें नहीं पता कि कौन सा एग्जाम्पल, कौन सी चीज़ हमें एकदम से चेंज कर देती है, हमें एकदम से मोटिवेट कर देती है। और इसी तरह से उन्होंने केवल एक चीज़ देखी कि फ्रिज में खाना रखने से लाइफ आसान हो रही है, और इसी चीज़ को देखकर उनको भी अपने मन में लगा कि मुझे भी अपनी लाइफ आसान करनी है, इजी करनी है, वो भी ऐसी ही टेक्नोलॉजी के साथ। 2004 में गूगल के साथ एज अ प्रोडक्ट मैनेजर
गूगल पिचाई ने ज्वाइन किया था। गूगल ज्वाइन करने से पहले मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी फर्म मैकेंजी एंड कंपनी में काम किया करते थे। गूगल कैसे काम करता था? 2006 से पहले तो www.google.com लिखना पड़ता था। अभी भी जा सकते हैं वैसे सर्च करने के लिए तो, लेकिन अब बाय डिफ़ॉल्ट ही गूगल डायरेक्ट गूगल सर्च करता है, आपको गूगल पे जाना नहीं पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट ही आपके फ़ोन में क्रोम में गूगल ऑलरेडी होता है, डायरेक्ट आप वहाँ से सर्च कर सकते हो। उस टाइम पे कौन सा ब्राउज़र चलता? उस टाइम पे चलता था इंटरनेट एक्सप्लोरर, शायद आपने नाम सुना होगा, राइट। इस टाइम पे इंटरनेट एक्सप्लोरर कोई पूछता तक नहीं है, और ये एक टाइम का बहुत बड़ा वेब ब्राउज़र हुआ करता था इंटरनेट एक्सप्लोरर। और उस टाइम पे इंटरनेट एक्सप्लोरर ने अपना बीइंग को सर्चिंग ब्राउज़र बना दिया, तो लोग डायरेक्ट बीइंग से ही सर्च करने लग गए। इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बीइंग डाल दिया गया और डायरेक्ट फिर बीइंग पे ही सर्च हो रहा है। तो फिर लोगों ने वो www.google.com पे जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि वो लंबा प्रोसेस है। कोई पहले सर्च करो, उसके बाद फिर गूगल पे जाके टाइप करके फिर अपनी चीज़ के रिगार्डिंग काम करो, राइट। और बिंग पे क्या था कि ऑलरेडी आपका सर्च पेज ओपन होता है, बस अपनी चीज़ डाली और सर्च किया। तो क्या हुआ कि सारे के सारे कस्टमर्स थे डायरेक्ट बिंग पे चले गए, राइट। एंड उस टाइम पे 300 मिलियन कस्टमर्स को गूगल ने खोया था। और सुंदर पिचाई ने यह बात एरिक इमर्सन को पहले ही बता दी थी, लेकिन एरिक ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। तो फिर सुंदर पिचाई ने उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए गूगल टूल बार बनाया। गूगल के फाउंडर लैरी ने सुंदर पिचाई के इस विजन को भी पहचान लिया। उनको समझ में आ गया कि ये जो व्यक्ति है ये औरों से डिफरेंट है, और लैरी ने वेब पेज बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया, जिसको आज हम गूगल क्रोम के नाम से जानते हैं। ये जो क्रोम बना है, ये बना है सुंदर पिचाई की वजह से। जिस क्रोम में आज हम कुछ भी सर्च करते हैं और वो डायरेक्ट गूगल पे सर्च होता है। गूगल के क्रोम लॉन्च होने के बाद गूगल ने अपना 85% कस्टमर वापस खींच लिए, और उसके बाद मोबाइल में भी इतना फेमस हो गया क्रोम ब्राउज़र। ये तो आप जानते ही हैं, आपके फ़ोनों में भी आप क्रोम ब्राउज़र पे ही सर्च करते होंगे अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं। और ये सुंदर पिचाई का ही आइडिया था, और आज की डेट में मार्केट में क्रोम ने 65% कस्टमर कवर कर रखे हैं, जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर ने ओनली 16%। मुझे आज भी समझ नहीं आता है, जब भी मैं SBI बैंक जैसे बैंक्स में जाता हूँ जो कि पुराने हैं, राइट, तो उनमें आज भी वो लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कोई भी चीज़ जो अपना सर्च करनी होती है वो अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे वर्क कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, हम कभी भी जब किसी बड़े इंसान के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें भी हिम्मत मिलती है कि हमें भी कुछ ऐसा बड़ा करना है, हमें इंस्पिरेशन मिलती है। और आपको महान लोगों के बारे में इसलिए जानना चाहिए क्योंकि उनसे हमें या आपको इंस्पिरेशन मिलती है, राइट। और इंस्पिरेशन वो ताकत देती है जिसकी कोई हद नहीं है, लिमिट नहीं है। तो आप किसी व्यक्ति की बातों से या किसी की स्टोरी सुनकर इंस्पायर होते हैं कि यार ये बंदा ऐसे कैसे कर लेता है, ये व्यक्ति कैसे करता है ऐसे, मुझे भी कुछ ऐसा बड़ा करना है। एक चीज़ बैठ गई थी वहाँ पे कि यार हाँ, मुझे भी ये चीज़ करनी ही करनी है, और फिर वो होकर ही रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाता रहता हूँ, राइट। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों।